हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी। श्री चंदन पुष्पे बाहो वेदराज सुगंध सर्वे परमला जी ने अंग शारे मेरे पिया जी ने भोजन विद कीर श्री श्यामा जी ने भोजन विद कीर श्री प्राण जी ने भोजन विद कीर श्री भैरोरा जी ने भोजन विद कीर श्री छत्रसाल जी ने भोजन विद कीर सतगुरु साहिब जी ने भोजन विद कीर फिर मूल स्वरूप चित मेरी जय जो कोई पास नाइन कर मूल स्वरूप से न पार नजर नहीं कोई तो कहने समाने अंगना तो बोटी मेरे कुर्बान अंगना तो बोटी मेरे कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पीतक महायज्ञ की जय। श्री लालदासी महाराज की जय। सर्व सुंदर साध की जय। वंशी विभूषित करा नवनीर दापा पीतांबरा नरुणिबिंब फलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नेत्रा कृष्णात्तरं किमपि त्वमहं न जाने आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे प्रपुराभिजातं परिवेश्यप्राप्तं प्रियप्राणिनाथं परेशपूर्णं शततं नमामि। ब्रह्माप्रियाया गणनाय जाता शर्वशोभाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनेन्द्रबन्धो शरणं प्रपद्ये व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुर्भुजचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोरानृगण्यं शततं नमामि। चिदादित्यं त्रिशूराङ्गं परिधामि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं श्रीमन्दो सद्गुरुचरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल
कल करण धरि श्री देव चंद्र के नाम से प्राणनाथ निज मूल पदे सिर मेरा सुनाम तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह लाख तले लाल लिया मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़े रहूं धनी नजर बोलो पातून पल न बाल खून से मेरे जीव के जीवन श्री महामति कहे ए मोमिनो भया चर्चा का बकात अब तुम सुनियो चित्त रे लाल आगे आए बैठे इन तखात लाल आगे आए बैठे इन तखात बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीता जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरात सो बातें गुजरात बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे हेलो हेलो प्रणाम गुरुमाए सुंदर साथी फिर के अब कहूँ फिर के महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी श्री लाला जी महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर के आज दूसरे दिन की बीतक का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कल हमने श्रवण किया हुआ था कैसे लाला जी महाराज ने पहले जो भविष्य पुराण में चारों युगों का वर्णन आया हुआ है कलयुग कैसे सतयुग में 17 राजा होंगे त्रेता में 29 राजा होंगे और द्वापर में 19 और कलयुग में जब 20वां राजा राज्य करता होगा तब कौन होगा सुंदर साथ जी विजय अभिनंदन बुद्ध विष्णु अवतार आएंगे और सबको एक परमात्मा की पहचान जाहिर करेंगे। कल हमने श्रवण किया अब हमारी गीता कब शुरू हो गई सुंदर साथ जी कि अब कहूं फेर के मूल मिलाने की बीतक कैसे हमारा अखंड परम धाम में मूल मिलावा है। आपको मालूम है हमारा अखंड परम धाम 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा है और उसके पूरे मध्य में सेंटर में हमारा धाम है जिसको हम श्री रंग महल कहते हैं जिसकी शोभा 9 दसवीं आकाशी है जो अनंत रंगों से सुसज्जित जिनका तेज नूर प्रकाश आसमान की ओर जाता है। और आपको मालूम है कि कैसे जब हम धाम के अंदर प्रवेश करते हैं धाम दरवाजे से तो 28 स्तंभ के चौक के बाद में 4 चौरस हवेली के बाद में जो पहली गोल हवेली है जो हमारा मूल मिलावा है। तो मूल मिलावे की शोभा क्या है सुंदर साथी मूल का मतलब ही होता है राजी और मिलावा उनकी ब्रह्म गणाएं धाम दरी कहीं भी विराजमान होते
हमारे धाम में नहीं श्यामा महारानी और हम प्रियाएं कहाँ विराजमान हैं, जो 4 चौरस हवेली के बाद में पहली गोल हवेली आई हुई है। तो ऐसे मोल मिलावा की विकट का वर्णन महामती जी कर रही हैं। तो हे सुंदर साथी, हम तो अखंड परम धाम में केवल प्रेम ही प्रेम है, इसके ही इसका है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम कैसे अपने धनी के साथ में गई अखंड परम धाम में प्रेम आनंद की लीला हमारे धनी हमसे कर रहे थे। तो मूल मिलाने की लीला शुरू हो रही है। पहले मूले अद्वैत में भौम जहाँ इजाद, पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ इजाद। हमारा अद्वैत क्या है सुंदर साथी? अखंड परम धाम। और अखंड परम धाम में एक जगह के अंदर भी क्या है? चेतनता है। बहुत सुंदर साथी, क्या है? धर्माई है, शीतलता है, प्रकाश है और खुशबू है। जब इसके अलावा कुछ ही नहीं। हम देखते हैं अखंड परम धाम में केवल प्रेम ही प्रेम है, बिना प्रेम के कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे परम धाम 25 पक्ष का प्रकटन जो हुआ है वो इससे हुआ है। रांची से श्यामा महारानी और श्यामा जी के रूप से 12,000 ब्रह्मज्ञाएं और 12,000 खूब खुशहाली और खूब खुशहाली से पूरे 25 पक्ष। हम जानते हैं तो सुंदर साजी जहाँ इसके है तहाँ प्रेम रबद में माया हुक्म हाथ। अब सुंदर साजी प्रेम रबद हुआ तो आपको सबको आसार गीतक श्रवण करते हैं। और गीतक श्रवण के बाद में हम जानते हैं कि हम अपने धाम दूल्हा के साथ में अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। तो 7:30 बजे एक रांची के ही स्वरूप है जिनको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। अब आप सुंदर साथी देखें, रांची कौन है? सतचित आनंद है। तो रांची के सत्ता के स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म है। अब हम सोचे सुंदर साथी, रांची के सत्ता के स्वरूप है तो ये मत समझ लेना पूर्ण सत्ता नहीं, उनकी सत्ता का करोड़वां भाग कौन है? अक्षर ब्रह्म है। जो क्या करते हैं? ऐसे झूठे खेल बनाते जाते हैं, मतलब उसका राइट कौन है? अक्षर ब्रह्म है। चितघन खुद रांची महाराज और हमारा यहाँ कौन है? श्यामा महारानी। तो रांची क्या हो गए? सत्यचित आनंद। रांची से अक्षर ब्रह्म जो करोड़ में सत्ता के अधिकारी है और ये झूठे खेल को बनाते बिठाते हैं। और यहाँ पर आनंद श्यामा महारानी जिनके साथ में प्रेम इसकी लीला करते हैं, क्योंकि हमारे धनी जी को एक ही बात होती है। सुंदर साथी परिक्रमा में पहले प्रकरण में कहते हैं धनी जी को इसक भावे, इसक बिना कछु न स्वभावे, कोई ना कहियो ये जन। धनी जी पाया इसक बेटे से इश्क प्रेम की लीला अखंड परम धाम में चल रही थी। लेकिन क्या हुआ? रांची ने पहले दिल में ले लिया क्या? एक बादशाही की बाह्य दत्त का इसक एक दिखलाओं ने लोगों को पहले दिल में लिया, भक्त रांची ने ले लिया। और आपको मालूम है कि क्यों लिया? क्योंकि हमें इस बादशाही की पहचान नहीं थी। कहाँ? अखंड परम धाम में। और रोज दायन रवत होते काली और लोगों सबों कहती अपना पड़ा है सब ब्रह्मज्ञान रांची से दावा लेकर के उज्जत लेकर के कह रही थी कि धनी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन पता ही नहीं था प्रेम हमें मिलता कहाँ से, इसके हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये मालूम नहीं था। और वहां पर क्या किया सुंदर साथी? अक्षर के दिल में भी उपजा दिया। अक्षर मन उपजिए यार देखो धनी सो प्रेम विलास। अक्षर के मन में चाहना थी कि रांची महाराज रंग महल के अंदर अपनी ब्रह्मांडाओं से कैसे प्रेम करते हैं, ये उन्हें मालूम नहीं था सुंदर साथी। तो रोज सुबह 7:30 बजे आप
आपको 6 बजे की लीला से शुरुआत कर देते हैं। सुंदर साजी हम कहाँ 5वीं गांव में शयन करते हैं। 5वीं गांव में शयन करके जब आते हैं तो राजी सबसे पहले 6 बजे कहाँ जाके तीजी गांव की पड़साल में, और राजी के आने के पहले परम धाम के छोटे से छोटे पक्षी, बड़े से बड़े जानवर चांदनी चौक में 5:50 पर आ जाते, और हम भी तक 7:15 की शुरू करते और कब आते 7:35 पे आते। लेकिन वहां क्या होता है सुंदर सर जी, वहां 5:50 पर सारे पशु पक्षी जानवर चांदनी चौक में राज्य के मुजरा लेने के लिए आ जाते हैं। राज्य 6 बजे आते हैं, और 6 बजे आते हैं और कैसे सबको अमृतमयी नजरों से और सबको ऐसे करते हैं। इतनी सुंदर अदा धनी की इश्कमयी नजरों से सबको सींचते हैं, और पूरा परमधाम एक जर्रे से लेकर के 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो हमारी जिसको बड़ी राम कहते हैं, वो भी झुक करके प्रणाम करती है। बड़े बड़े वृक्ष झुक करके धनी को प्रणाम करते हैं। फिर सुंदर साजी बैठे जैसे हर्ष मिलावली चले अपने संतुवान, कैसे श्यामा जी का मिलन होता है, जो आसमानी रंग के मंदिर से दक्षिण दिशा से आती है, लटकनी मटकनी चाल से, और सारे युक्त है, जो हमारे सारे युक्त हैं, बड़ी मस्ती से, कोई छज्जों से, कोई मानियों से, कोई अनेक अनेक स्थानों से, बढ़िया राज राज के नए नए स्वरों में, नए नए रागों में गायन करते, कोई कमाई कर लेते, कोई अनेक अनेक अदा दिखा करके धाम धनी से मेल मुक्ति दिलाते। अब श्यामा जी भी एक दुल्हन की माँ बाप और उनके साथ में 4 सखियां कैसे थाल लेकर के आती हैं, और धाम धनी इंतजार करते हैं किनका, श्यामा जी का, और श्यामा जी आ रही है लटकनी मटकनी चाल से। धनी का मिलन होता है श्यामा जी 28 लंब की चौक, और यहाँ पर जो हमारी 10 मंदिर की लंबी और सुंदर साजी 2 मंदिर की चौड़ी क्या है, तीजी गांव की पड़साल है। लेकिन और आप देखें पश्चिम तरफ तो 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा एक चौक आया हुआ है, वो चौक कमर भर ऊंचा है। तो श्यामा जी पहले से दिल में ले लेती कि धनी हमें झुक करके प्रणाम करें, तो राजी तुरंत झुक करके आत्मान करते हैं, श्यामा जी का हाथ पकड़ और हाथ पकड़ के करते हैं, और श्यामा जी कैसे माला शिव जी को धनी उनको पहनाती है, और धनी जी उनको माला पहनाते हैं, और फिर राजी का वो चंदन तिलक करती है, और राजी उनकी माँ को भर देती है। पूरी 12,000 ब्रह्मनाओं की माँ भर जाती है। बोलो श्री प्राण ऐसे रोज लीला होती है। फिर उसी स्थान पर धाम धनी क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट का रोकते हैं, मेवा मिठाई का रोकते हैं। फिर उसके बाद में नीले नबीले जो मंदिर बना हुआ है, जो 3-3 मंदिर बने हैं दाएं बाएं, तो सुंदर साजी नीले नबीले बीच के मंदिर के सामने धनी की बैठक होती है, वहीं पर बाल भोग रोकते हैं 9 बजे, और 11:30 बजे रात भोग रोकते हैं। और यही लीला आज भी पन्ना परम धाम में सुचारू रूप से संचालित हो रही है। पन्ना में ही अष्टकहर की सेवा पूजा होती है सुंदरता, बाकी आपको और स्थानों में नहीं मिलेगी, इसीलिए उसको परम धाम करना चाहता है। तो ऐसे धनी बैठ जाते हैं मेवा मिठाई रोक करके, कहाँ मानकी जी गांव की पड़साल में। अब धाम धनी का जो मुखार बिंदु होता है वो कौन सी दिशा में होगा सुंदर साथी, उत्तर दिशा में, और धनी की पीठ जो है वो दक्षिण दिशा में है, और उत्तर दिशा में मुखार बिंदु है। यहाँ से अक्षर ब्रह्म आते हैं, और कमर पर ऊंचा आपको पता है रेलिंग लगी हुई है, कठेरा है, हम सखियां ऐसे विराजमान होते हैं, और धनी इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, श्यामा जी इधर विराजमान होती हैं। तो अक्षर ब्रह्म आए, हल्की सी नजर 7:30 बजे से देखा, और वो वापिस चले जाते हैं। लेकिन धनी को खेल दिखाना है, और खेल दिखाने के पहले एक और
जाती है। कुंज और निकुंजवन की दक्षिण दिशा में आया हुआ है। तो सुंदरसा जी कुंजवन की रेत में हम अपने धामधनी के साथ में एक दिन खेल रहे थे। कुंजवन की शोभा क्या है सुंदरसा जी, कुंज चौरस बना है और निकुंज गोल बना हुआ है। अभी आप सबको मालूम होगा, वैसे तो मालूम है, लेकिन अभी जिनको नहीं मालूम तो अभी हमारा 4 से 5 में मालूम हो जाएगा। जितनी तो राजी मेहनत करेंगे कि आपके दिल में सेवा देंगे और बैठने की कोशिश करेंगे। तो सुंदर सा वहां खेल रहे थे, वहां रेती रमण है और रेती कितनी है, जब हम खेलने जाते ना तो हमारे पैर घुटने तक ऑटोमेटिक अंदर चले जाते हैं, घुटने तक अंदर जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, राजी को लीला करते हैं ना, तो राजी दौड़ रहे थे और राजी लीला के लिए गिर जाते हैं। 12,000 रंगमंगनाएं धनी के ऊपर चढ़ जाती हैं। अपनी सोच रहे हैं कि इनको किंचित मात्र भी दर्द नहीं है, मेरे ऊपर 12,000 रंगमंगनाएं बैठी हुई हैं, इन्हें दर्द हो, इन्हें मेरी बादशाही को पता नहीं है। वैसे धनी दिल में ले लेते हैं कि इनको तो एक बात अलग की बाहर का सके देखना लोगों को दिल में लिया, आपके राजी ने दिल में ले लिया। अब फिर हम आ जाते हैं कि की पड़ताल में, उधर अक्षर ब्रह्म के भी दिल में डाल दिया कि प्रेम कैसे प्रेम करते हैं राजी अपनी ब्रह्मज्ञाओं से, उनके दिल में भी तड़प होती है। तो एक दिन क्या होता है, राजी अक्षर ब्रह्म को ऐसे देखते रह जाते हैं। जो चांदनी चौक में आते हैं, केलवन पुल से आते हैं और पुल से वापस चले जाते हैं। तो सखियां सोचती हैं मैं इनकी आशिक, ये देख किसको रहे, तो तुरंत खड़े हो जाती है और खड़े होकर के देखती है तो अक्षर ब्रह्म की पीठ दिख जाती है। तो तुरंत कहते हैं राजी ये दूसरा व्यक्ति कौन है, मैं तो केवल एक को ही जानती थी कि धनी आप ही है और कोई दूसरा है ही नहीं। ये दूसरा पुरुष कौन है, धनी कितने चतुर है, चालाक है। अरे रोज के चक्कर में ना पड़ो, ये झूठ करके बनाता मिलाता है कितनी कलाकारी से, क्योंकि वही उनसे बड़े तो कोई नाटककार है ही नहीं, हमारे धनी से बड़ा। कितनी जिज्ञासा पैदा करते हैं, अरे उनके चक्कर में ना पड़ो, नहीं नहीं आप बताओ दुख है क्या, दुख को तो हमने कभी जाना ही नहीं कि दुख होता क्या है। बोले दुख के चक्कर में ना पड़ो, तो दुख में तो केवल झूठ ही झूठ है, धनी झूठ क्या है। अब धनी यहाँ लीला भी चल रही है, कोई निरत कर रहा है, सखियां कुछ वनों में जाती हैं, क्या करती है, साग भाजी तरकारी तैयार करके लाती है। लेकिन अब वहां साग भाजी लेने के लिए गई, लेकिन मीटिंग हो रही है दूसरा पुरुष कौन था आपस में, और धनी बताने को तैयार नहीं। आज हम देखते हैं धनी कैसे नहीं बताते, कितना भी कुछ कर ले वो, हमें कितना भी बहला ले, और बहला नहीं रहे, वो अंदर से प्रेरणा कर रहे, और पूछो और पूछो, ऊपर से क्या कर रहे, नहीं उसके चक्कर में ना पड़ो। ऐसे धनी कहे जा रहे हैं। और यहाँ फिर बालभोग भी होता है, राजभोग भी होता है, और हम 12 बजे धनी की चरणों में प्रणाम करके पीढ़ी लेकर के कहाँ चले जाते, अपने अपने युद्धों के साथ में रमण करते हैं। अब रमण करते हैं तो रोज तो हम इसके प्रेम की बात करते हैं कि आज धनी ने कैसे कैसे पैक मिला करके पाक को संवारा, आज तो धनी की अद्भुत शोभा है, आज धनी ने हमें ऐसे तिरछे नेत्रों से देखा, हाय सखी मैं तो वही स्तब्ध हो गई, मेरी तो हालत। तो सखी एक सखी दूसरी सखी से बताती है ना, उसको वही सुन मिल जाता है। तो लेकिन अब नहीं दो बातें हो रही, कब 12 से 3 में, अब बातें तो एक ही है। धनी जब 3 बजे उठेंगे ना तो अब देखते हैं, और हमको एक ही बात मांगनी है, धनी ये दूसरा पुरुष कौन है, ये कैसे दुख का खेल बनाता मिटाता है, यही देखना है। ये दिल में ले लिया। अब 3 बजे सखियां फिर पहुंचती है कहाँ, नीले नदी बीच के मंदिर में दीदी की पड़ताल में। तो राजी चैन करके उठते हैं और श्यामा जी से पूछते हैं, श्यामा जी आज सखियों से पूछो कहाँ चल रहा है। तो सखियां से एक स्वर में बोलती है, रामगणी हमें झूठे ब्रह्मांड को देखना है। धनी ने कहा झूठ की
में ना पड़ो। तो बोला ठीक है, झूठ देखना है, चलो और क्लोज मीटिंग करते हैं। तो भी मीटिंग कर रहे, अपन मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग में निर्णय होगा उसको अपन लोग फाइनल कर देंगे। तीसरी कौम की पड़ताल से ले आए दही, कहाँ बैठ गए? मूल पितापा में। नहीं तो अपनी रूहों के बिना रह नहीं सकते ना, और रूहें भी दही के बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये निर्णय तो हो ही नहीं सकता अखंड परम धाम में। कैसे निर्णय होगा कि वहीं पर, क्योंकि जब तक जुदाई नहीं होगी तो कैसे प्रेम को। तो यहाँ प्रिया क्या कहते हैं, अब यहाँ पर प्रेम स्थिति बात चल रही है, तो खिलवत वाणी में महामती श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर किया है, बड़ी रूह है तुम सारी सबे, परीक्षा का मेरा काम, अपर हक और रुमन सो इसत में मेरा नाम। श्यामा जी ने जब लोगों ने कहा ना कि इसके धनी मेरा है, तो श्यामा जी तुरंत बोलती हैं कि ये लो क्या इसके तो मेरा बड़ा है, पहले मैं धनी से प्रेम करती हूँ फिर आपसे करती हूँ। ऐसे जब श्यामा जी ने कहा तो फिर जवाब रुमन को इन बिन दिया हक, रूह तुम्हारा इश्क तुम्हारा भले है, पर मैं तुम्हारा आशिक हूँ। ठीक है तुम्हारा इश्क बड़ा है, लेकिन मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ। ऐसे धनी ने कहा, लेकिन सत्या तो मानने को तैयार नहीं। फिर क्या कहते हैं धनी? धनी कहते हैं कि इश्क में तो तुम्हारा तब देखूं जब तुम नेक न्यारी हो मुझसे, हके कह रवल मैं ना करूं कर दिखाऊं तुमको, इश्क तुम्हारा तब देखूं जब नेक न्यारे हो मुझसे। तो सखियां भी कहीं कम नहीं है, तुरंत पड़ू कर देती है। क्या कहीं हमें भेजोगे, कितने करोगे तू, कितनी बैठे दिखाओगे हमको हमारे हजूर, क्या धनी आप हमें दूर करोगे क्या? तो धनी कहते हैं मैं तो दूर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें झूठ में जाने ही जाना है। तो धनी कहते हैं जा तो रही हो, लेकिन तुम हमें नहीं मिल सको, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। और क्या कहते हैं, ना मानोगे संदेश ना मुझे करोगे आप, झूठा कभी ना करोगी लक्ष्य झूठा स्वाहा। ये स्थिति हो गई आज हम आपकी। आज धनी तो बार बार आप देख रहे सुंदर साथी, हम आप मंदिर नहीं आ रहे हैं, आते होते तो पूरा मंदिर में जगाना हो, लेकिन वही आ रहे हैं जिसको खुद धाम के धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज हाथ पकड़ कर घर पर लेके आ रहे हैं, वही यहाँ पर आ सकते। सुंदर साथी दुनिया तो आ ही नहीं सकती, खरीदते चौकी देते हैं, जो दूसरा भाव लेकर के आएगा ना वो अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रेम और संवाद हो रहा है धनी और ब्रह्मंगनाओं के बीच में, क्योंकि सुध नहीं दुख सुख की, ना सुध विलय विला, ना सुध गुजर की हंसकी, ना खबर ना खाबता, मतलब कुछ सुध ही नहीं थी अखंड परम धाम में। तो धनी ने अब वहां निर्णय कर दिया, मना किया 3 बार, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, जब हमने कहा ना मानोगे संदेश, धनी ने कहा तो जैसा साहिब कहते हैं ऐसा हमसे कहो ना हो। हम उत्तर देने में कहीं कमी नहीं थे धनी से, जैसा साहिब कहते हैं ये तो प्रेम की बात है, क्योंकि यही बात सागर वाणी में कहते हैं ना, हम अरस परस हैं आपके, देखो मोमिनो ईसा, हम हक में, हक हम में, हक बिना सब बात। ये ब्रह्मंगनाओं की स्थिति होती है, प्रेम की बात ही होती है कि तुरंत पट उत्तर। प्रेम में कोई दिल में छिपा के नहीं रखा जाता, पूरा अपने आशिक को पूरी बात की जाती है और आशिक की अपनी माधुर्य से पूरी बात करता है। तो सुंदर साथी ऐसे बात होती है धनी की, क्या ब्रह्मंगना कहती है 100 बार आजमा लो हम आपको कभी ना भूलेंगे। लेकिन एक बात सुंदर साथी फिर दूसरे सागर में महामती जी कहती है, श्री महामती कह मोहनो रुक जाओ। तो यहाँ दूसरे सागर में अंतिम चौपाई है सुंदर साथी। अब यहाँ पर एक चौपाई आती है, अगला अंतिम चरण है भेड़िया रहने क्यों कर। श्री महामती कहे मोहनो हसमत है हम पर, इन विध देखो खेल में भेड़िया रहे क्यों कर। दूसरे सागर की एक चौपाई है सुंदर साथी, नील सागर की। तो यहाँ पर धनी तो देख रहे हैं, अब यहाँ क्यों ऐसा देख रहे हैं, ब्रह्मंगनाओं ने कहा राजी तो ऐसी बात कर रहे हैं, सच में ना भूल जाए तो चलो
तो हम कैसे बैठ जाते हैं? गलवैया डाल। तो गलवैया डाल करके बैठ रहे हैं तो कैसे? वज्र आसन में सुंदर साथी, क्योंकि एक अंक वाली जगह खाली नहीं है। कहां? मूल पिरावे के अंदर एक अंक, एक उंगली बराबर भी जगह नहीं है। हम वज्र आसन में बैठे और बिल्कुल सर करके गलवैया डाल करके बैठे और कह दिया मैं बोलूं तो तुम मुझे और तू बोले तो मैं तुझे जागृत करूंगी। ये मीटिंग हो गई। लेकिन धनी भी दिल में लिए देखते हैं जैसे तुम जाकर के एकत्रित होती हो, जुदा जुदा जाति, जुदा जुदा देश, जुदा जुदा रवे, ऐसे सबको ऐसे अवतरित करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि जैसा झूठ का खेल है, बचाओ बचाओ चिल्लाओगे। वैसी आज स्थिति है। हम सुंदर साथ जिनके दिल में ताकत ज्ञान है, जिनको धनी की पहचान है, तो उनको हर पल यही लगता धनी कि पूरा करो, अब तो हमें अखंड परम धाम दे। तो हे सुंदर साथी, ऐसे धनी ने हमें इस झूठे ब्रह्मांड में वहां बैठा दिया, क्योंकि जुदा तो कर नहीं सकते। तो अब यहाँ सुरता धनी ने कहा हे ब्रह्मज्ञाओ, अब हमारे हृदय कमल में देखो। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो धनी के दिल में क्या चालू हो गया? एक एलईडी शुरू हो गई, और एलईडी जब जैसे ही शुरू हुई तो हम धनी की ब्रज लीला में हमें धनी ने अवतरित कर दिया। अब ब्रज लीला में अवतरित कर दिया हमें सुंदर साथी। तो हम ब्रज में आए, रास में आए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हम कहाँ गए? तीसरे जागनी ब्रह्मांड में। तो ऐसे महामती जी ने वर्णन किया हुआ है राधा जी महाराज पहले मूल अद्वैत में, मोह जहाँ ईश्वर जहाँ प्रेम ही प्रेम है, ये खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। ऐसे जहाँ कहीं है खुद ये खेल, ये झूठा खेल देखने के लिए प्रेम इश्क के कारण और साहिबी के कारण ये खेल देखने की खुद धामधनी ने हमारे दिल में इच्छा उपजाई और हम ब्रह्मज्ञाए क्योंकि झूठे खेल में देखने की तड़प हो गई। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। अक्षर और संयन को, अक्षर ब्रह्म और संयम ब्रह्मज्ञाओं के दिल में, दोनों के दिल में तड़प आ गई। अक्षर के मन में आई कि प्रेम कैसे राजी करते हैं अपनी ब्रह्म क्रियाओं से, और यहाँ अक्षर ही कैसे झूठा खेल बनाता मिटाता है। दोनों के दिल में बात आ गई आदि अनादि फल कहो सोए। वैसे आदि अनादि का एक फल है जो दोनों के दिल में उपजा दिया। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद्र। ब्रह्मांड हुए। कौन ब्रह्मांड हुए? पहला ब्रज मंडल, दूसरा रास का मंडल और तीसरा जागनी ब्रह्मांड। क्योंकि ब्रज और रास में हमें धनी ने खिलाया, लेकिन धनी कहाँ थे? साथ थे वहां पर। पूरे ब्रज में पूरी नियामतें अवतरित हो गई। कहाँ की? बेहद की। वहां के पशु पक्षी जानवर सब सुंदर, बेहद जैसी, बेहद की नहीं कह सकते लेकिन बेहद जैसी सुंदरता थी। क्योंकि बेहद का एक ज्यादा भी है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को उड़ा सकता है। इतना तेज नूर प्रकाश कहाँ है? बेहद में है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आया हुआ है 10वें स्कंद में, क्या ब्रज लीला का जो 90 अध्याय है ना, उसमें 30 अध्यायों में वर्णन आया है कि बेहद अक्षर ब्रह्म ने सारी संपदा ब्रज मंडल में वैसे ही वन, वैसे ही वृक्ष, वैसे ही पशु पक्षी, वैसे ही ग्वाल बाल वहीं से अवतरित हुए। लेकिन आज तारतम ज्ञान के द्वारा धामधनी ने हमें पहचान बता दी। इस मंडल में बेहद की कुछ आ ही नहीं सकती। जैसी आ सकती है लेकिन वहां की नहीं आ सकती है। तो कैसे ये तीन तकरार हुए सुंदर साथी? तो ये तीन ब्रह्मांड हुए। ताकि भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। जुदी जुदी तीनों के भीतर, तीनों में जो यहाँ ब्रह्मज्ञाओं ने आकर की लीला की हुई है, तीनों की अलग अलग है सुंदर साथी। और कैसे ये मिथ्या नट ब्रह्मांड है, ये कैसे झूठा ब्रह्मांड है। और इस झूठे ब्रह्मांड में पहले भी काल माया में आए और
इससे परे सुंदर साजी घर से जीव ब्रह्मांड से अद्भुत सुंदर साजी। तो हम कैसे योग माया के ब्रह्मांड में हमें रास भ्रमण किया और हमारी चाहना पूरी ना होने के कारण हमें तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। हे ब्रह्मंगाओ 11 साल और 52 दिन की लीला ब्रजमंडल की है। कैसे हम अपने कन्हैया के प्रेम में समर्पित थे। जब तक कन्हैया ना मिल जाए तो हम बार-बार जमुना जी में जल भरने जाएं और लौट करके आए तो उनके घर की तरफ देखे जा रहे। और कभी वो बाहर जैसे कन्हैया अपने बछड़ों को चराने के लिए वन में जाते थे तो सब यहाँ 16 श्रृंगार करके ऐसे कड़ी करती थी कन्हैया निकलेंगे, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमारे कौन है। किंचित मात्र भी पता नहीं था कि कन्हैया हमारे कौन है। तब भी हम नहीं के आशिक थे क्योंकि हमारी निस्बत थी ना। निस्बत एक ऐसी वस्तु है सुंदर साजी, ऐसा संबंध है जो इतनी चुंबक की तरह खींच करके ले आती है। आज हम सोचे कि आज हमारी समाज में 1 करोड़ से ज्यादा प्रणामी हो गए और सोचे सब वाणी पढ़े तो कहां से पढ़ेंगे। श्रृंगार वाणी में पढ़ लो सुंदर साजी 5वां 6वां प्रकरण कि आप कितना भी हजारों साल तप कर लो, कितने भी कुछ कर लो, अगर आपकी निस्बत नहीं है तो राजी के चरण कमल आपके दिल में नहीं आएंगे। जब कुछ भी कर लो सुंदर साजी। तो प्राणा जी ने बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है एक कदम निर्मोहित अर्थ से ना निकट रूप जाने हर्ष वाली किया जिनकी असल हकीकत जिनकी निस्बत है उनके दिल में धनी की शोभा आएगी और वही अपने धनी के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी डूबेगी। जी साहिब जी को भी देखो सुंदर साजी 5000 की जमात पन्ना परम धाम ले गए। क्या वो सब बंगला जी में बैठते थे क्या? 500 दुर्जुला कितने 500 और उनको देखा देखी विश्व सृष्टि भी होते थे तो बंगला जी इतना नहीं था, इससे भी बड़ा था। घास फूस का जो बना हुआ था जो अभी आप देख रहे हैं इससे विषय बहुत बड़ा था बंगला जी। तो वहां जो घास फूस का बना हुआ था कच्चा खट छप्पर का बना हुआ था वहां पर धाम धनी चर्चा करते थे और धनी की चर्चा करते करते सुंदर साहब को अखंड परम धाम की पूर्ण शोभा नजर आती थी। धनी की ऐसी कारीगरी थी कि सुंदर साहब धनी के सामने बैठ करके नहीं था ये झूठा था 6-6 घंटे चर्चा सुन सकता है। आप देखें सुंदर साजी कितने बजे से चर्चा शुरू होती है? संध्या आरती के बाद से ज्यादा 8 बजे से सुंदर साजी मतलब रात और उसके बाद 2 और 3 बज जाते तो झूठा तो सुन सकता है, इसमें ताकत है नहीं है। लेकिन वहां धनी सबका दूरी तक कर देते लेकिन चर्चा वही सुनता था जिनकी निस्बत होती थी। अगर धोखे से कोई आ गया तो बाद में उनको पता क्या लेना पड़ता था? पैरासीटामोल। उस समय भी जल्दी होगी कोई पैरासीटामोल कि आज कहां फंस गए। उस समय तो कहते थे हे नामधारी आप ही अक्षराती, आप ही मूल स्वरूप, आप ही सब कुछ। और जब मंदिर से नीचे उतर जाए ना ब्रह्मचर्य से तो आपस में बात करें कहां फंस गए थे, 6 घंटा झेलना पड़ा। सुंदर साजी वही चर्चा सुन सकता क्योंकि ब्रह्म की बात है और ब्रह्म में सृष्टि ही इन ज्ञान को इस अखंड ज्ञान को सुन सकते हैं। तो सुंदर साजी उस समय भी जब खुद अक्षरातीत चर्चा सुनाते थे तो सुन नहीं ले सका। हम भी सब जाते हैं क्या मजलिस में बैठते हैं क्या? सब नहीं बैठ पाते, वही बैठते हैं जिनको रांची पे जाते हैं। मजलिस आज भी जो सिद्धि साहिब जिस समय पे चर्चा किया करते थे पन्ना जी ने उस समय पे आज भी चर्चा हो रही है, वही समय है वही। लेकिन उस समय 1 पहर 2 पहर के बीत जाते थे, अब वो समय नहीं उतना होता सुंदर साजी। और आप विश्वास करो सुंदर साजी उधर खुद धाम धनी बैठ के चर्चा करते हैं कि मेरा खुद का पर्सनल धनी के सामने विराजमान है।
मैं आपसे कोई भी बात बिना जो नहीं पाया मैं नहीं बात करूंगा। पृथ्वी परिक्रमा के बाद बड़ी भीड़ थी सुंदरता जी और लड़ना जी चर्चा करा रहे थे मजलिस में। तो बगला जी ने एक बात सोचा, धनी कल तो हजारों सुंदर साथ थे, आज तो दो भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा में थक भी जाते ना परिक्रमा करके, तो सुंदर साथ तो दूसरे दिन चले जाते, और जो लोकल के 10-15 लोग आते वो भी नहीं आए, सबके पैर दर्द थे, कोई एक दो ही लोग बैठे हुए थे। तो धनी से कहा, धनी आज कैसे चर्चा कराओगे, कल तो बड़े जोश में करा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं। और जैसे ये आह्वान किया तो ये चमड़े के नेत्र मालूम क्या देख रहे हैं, बंगला जी पूरा लबालब भरा हुआ है, और ऐसे आह्वान करके बड़े बड़े ब्रह्म मुनि चर्चा को सुन रहे हैं। धनी से क्षमा मांगी, धनी माफ करो, एक दोबारा दिल में बात मत कराना, ना मत लाना। ऐसे आज भी पन्ना परम धाम में जिन ब्रह्म मुनियों को हम नहीं देख पाते हैं, तो आज भी वहां पर विराजमान होते हैं धनी की सेवा में, धनी की चर्चा में, क्योंकि वहां एक झूठा वजूद चर्चा करने वाला नहीं है। वैसे तो ये झूठा वजूद कहीं भी चर्चा नहीं कर पाता, खुद राजी ही विराजमान होकर के चर्चा करते हैं, शोभा को मिल जाए किसी को भी। तो सुंदर साथी ऐसे अब ब्रजमंडल की बात है, तो ब्रजमंडल में कैसी सखियां प्रेम आनंद में अपने कन्हैया के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी दीवानी है। तो ऐसे आगे 3 तक यहाँ पर पहले और ऊपर 52 दिन। अब क्या होता है, जन्माष्टमी आ जाती है सुंदर साथी। तो कन्हैया क्या कहते कि सखियों अब हम सब वनों में चल करके क्या मनाएंगे, जन्माष्टमी मेरा बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। तो सखियां पता क्या कहती हैं, क्यों मनाएं हम, आपको शर्म नहीं आती, मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बहन हूँ, मेरे सास ससुर मेरे को क्या कहेंगे, मैं नहीं जाने वाली। अब दोनों में झगड़ा हो जाता, कन्हैया में और सखियों में। 52 दिन की जुदाई होती है सखियों और कन्हैया के बीच में, ऐसे जुदाई। अब आप देखें सुंदर साथ जी, आपने तो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सुना हो नहीं, टीवी में तो सबने देखा, कन्हैया कभी भी सखियों को पकड़ लेते, लीला करने लगते प्रेम आनंद की। तो क्या दुनिया नहीं देख रही, देख रही, लेकिन उनको याद ही नहीं होती कन्हैया ने कौन सी लीला की। कन्हैया को सबसे नटखट बताया क्या आज तक की कितनी लीला है, उनमें से कृष्ण अवतार सबसे विशेष बता गया, क्योंकि दुनिया को भूत और विजयानंदन का अवतार का मालूम ही नहीं। तो इन दुनिया के लिए भले वो विष्णु अवतार मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं सबसे बड़ा अवतार कौन हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो ऐसे 52 दिन की लीला चली। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिलित निज जान, सारी ब्रह्मज्ञाएं अपने बालाजी के साथ, अपने कन्हैया के साथ में आकर के सबने कैसे प्रेम और आनंद की लीला की, और सखियों को कैसे कन्हैया वही इश्क और आशिक और मासूम जैसे सुख देते थे, प्रेमी प्रेमिका जैसे सुख अपनी ब्रह्मज्ञाओं को देते थे। मूल सुरत अक्षर कीजिए, पीछे आए रास में इंद्र योग माया जागृत। ऐसे 52 दिन की जुदाई चली। और जुदाई के बाद में क्या होता है, हमारे धाम नहीं कैसे योग माया के ब्रह्मांड में जाते हैं, और वहां से कैसे केवल ब्रह्म से गांव से भी बचाते हैं। और वो कौन सा समय था सुंदर साथी, वो धोली का समय था। कैसे लाखों गाय कहाँ है सुंदर साथी, गोकुल में है। आपको मालूम है सुंदर साथी, ब्रजमंडल में कैसे लाखों गाय हैं, सब आई जा रही हैं, वो धोलू का समय है, और हमारे कन्हैया ने बांसुरी बजाई। अब सखियों को जैसे ही श्रवण तक बात आई, और सखियां कुर्बानी, क्योंकि सुंदर साथी कुर्बानी करेंगी कौन, एक ब्रह्मांडाएं दुनिया नहीं करती कुर्बानी,
क्योंकि वाणी में कहते हैं कुर्बानी सुसकीना उल्फत सारे अंग सूरत पहुंची धाम में मिलाप तनी के संग। कुर्बानी आप देखें ब्रह्मंडल में भी आसमंडल और जागनी में भी पीछे नहीं रही, जागनी ब्रह्मांड में तो कैसे सखियां गई, अब तामसियां तो जैसे ही सुनी एक पल में पहुंच गई। राजसियों ने कैसे गई, सुंदर साजी और स्वांतसी कैसे पहुंची, आप सबको पता है। सुंदर साजी कहीं विचिया कान में पहनी कान और कैसे उल्टे सुल्टे श्रृंगार करके और तामसी सखियों को रोका भी गया तो कैसे अपने पति की छाती पर लात रख के धक्का दे करके कोई दूध ऐसे धो रही है, वहीं लोटा छिटक गया, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कैसे बच्चे को वहीं पटक दिया और कैसे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची और योग माया में जाकर के कैसे वहां पर नया श्रृंगार कराया और नया श्रृंगार करा करके कैसे प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हुई, जैसे ही हम पहुंचे क्योंकि नया ब्रह्मांड वैसे अखंड परम धाम जैसे वहां की टोटल शोभा केवल आनंद नहीं है, परम धाम जैसा बाकी हूबहू जैसे जमुना जी की शोभा वैसे सुंदर साथी सारी शोभा योग माया के ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्म को आदेश देकर के बना दिया। लेकिन सुंदर साथी क्या हुआ, वहां पर जैसे ही सखियां पहुंची तो धनी ने कहा क्यों आ गई, बड़ी गुणवंती नाथ थी, पुतले के वचन कहे, कैसे मूर्छित होकर के सखियां गिर गई। स्वांतसी और राजसी सुंदर साथी कि अब कहाँ जाएंगे, घर भी छोड़ दिया, इधर भी हमारे वाला जी हमें स्वीकार नहीं कर रहे। इस स्थिति हो गई तो वहां पर हमने अपने धनी के साथ में केवल ब्रह्म में जाकर के रहस्य रमण किया। सुंदर साथी अब त्रिधा लीला की बात आती है। त्रिधा लीला है क्या? त्रिधा लीला जो हमें गीता के द्वारा हर साल सुनने मिलती है तो अक्षरातीत धाम डोला को इस झूठे ब्रह्मांड में आना है। पहले से भविष्यवाणी थी कि 28वें द्वापर में कौन आएंगे, अक्षरातीत श्री राज जी आएंगे और आकर के प्रेम की इसकी लीला करेंगे। तो अक्षरातीत को आना है और सब ऋषि मुनि ज्ञानी इंतजार में थे। बड़े बड़े ऋषि कितने जन का उद्धार किया आपने ब्रह्मलीला में टीवी के माध्यम से देखा हुआ है। सुंदर साथी उसको अगर हम बात करेंगे तो 2-3 दिन भी लग जाएगा। तो अपन हम चलते हैं, कई जनों का श्री कृष्ण जी ने आकर के हमारे राज्य में उद्धार किया। तो यहाँ श्री कृष्ण जी का प्रागट होता है ब्रज में। तो अब कब प्रागट हुआ यहाँ पर, मतलब नंद घर क्यों प्रवेश, जैसे ही नंद बाबा के घर में प्रवेश किया वहां कौन आ गए, अक्षरात्म जो धनीधाम। ऐसे जो अक्षरात्म और जो धनीधाम आ गए तो वहां से 11 वर्ष 9 दिन की लीला ब्रज मंडल। अब सुंदर साथी यहाँ राज्य का पूरा आवेश और अक्षर का आवेश, अक्षर आवेश और मतलब अक्षर आत्मा और जोश किसका आया, राज्य का आया, राज्य का आवेश है। अब यहाँ पर योग माया के ब्रह्मांड में क्या हुआ, सुंदर साथी असल केवल ब्रह्म में लीला हुई, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, सबलिंग में पड़ा। अक्षर क्योंकि अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद हैं, आपको मालूम है। पहला है स्वरूप, दूसरा है केवल ब्रह्म, तीसरा क्या है सबलिंग ब्रह्म और चौथा अव्यक्त, जिसको मन चित्त बुद्धि और अहंकार भी कह सकते हैं। तो सुंदर साथी ऐसे 4 जो चतुष्पाद हैं तो केवल ब्रह्म में राज्य की लीला हुई। कहां पर, रास मंडल में। कैसे राज्य ने सुंदर सुंदर लीला की, ब्रह्मणाओं को अनेक 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 सुख दिए, अनेक अनेक रामतें हुई जो हम गंगानगर सुंदर सा शरद पूर्णिमा में देखते हैं। कभी कौनिया रंगी है वो हमारा वाला, कभी हमें नबी नबी रंग है बालाजी रामाड़े, हम लोग सब गायन करते हैं और हमसे जैसे भी बनता है वैसा हम रास करते हैं, क्योंकि वहां कोई लोग लज्जा नहीं होती, जहाँ धनी किसान और नाचने नचाने वाले भी पता कौन होते, वो धनी होते। आपकी क्या ताकत आप कर सकूं,
लोग राज मर्यादा को छोड़ करके, लेकिन अपने प्रीतम के बीच में तो कोई लोग राज नहीं होती। हमारे और धनी के बीच में जो शरद पूर्णिमा में वो मौनिया रंगी है, ये सब बातें होती हैं। और ये रामत करते करते अब हम कहाँ बांदर की रामत अनेक रामत करते हैं। फिर हम धनी से क्या कहते हैं कि हे धनी, आप निरत करो महाराज। नारायण जी महाराज जी का निरत करो महाराज। रोज गायन सोमवार को रोज बंगला जी में हर मंडे को गायन होता है। तो राजी कहते हैं निरत तो किसको अच्छा लगता है? जो ब्रह्मज्ञान है, महिलाएं हैं, उनको निरत अच्छा लगता है। तो ब्रह्मज्ञान पता क्या कहती है? धाम धनी में जानती नहीं निरत होता क्या है। निरत तो हमें आता ही नहीं, आप निरत करेंगे। और निरत बस मत करना, गायन भी करते जाना। कि आप सोचो निरत बस कर लो और हम फ्री हो जाए, ऐसा नहीं, आप गायन भी करना। और हम सभी लोग बड़ी मस्ती से देखेंगे और झूमेंगे। धनी ने कहा ठीक है। तो ऐसे अब बालाजी और सखियां मिल करके कैसे निरत होता है। और अब सखियों के आभूषण मान लो, अब हार भी तो धारण किए हैं ना, 4 हार। अगर कहीं नीला मेला हो गया ना तो राजी ऐसे ठीक भी कर देते हैं। तो आना ही आना है। हम धनी 12,000 सखियों को एक सखियों का कोई का आभूषण या कुछ बिगड़ जाए तो उसको संभालने लगते हैं। सखियों को अहंकार की शुरुआत हो गई। अब श्यामा जी को भी उन्होंने अकेले में बुलाया और उनके साथ में रामधनी और श्यामा जी निरत करने लगी। तो श्यामा जी का और अहंकार बढ़ गया। तुरंत डिमांड कर दी इन्होंने, श्यामा जी ने, हे रामधनी अब तो हमें थक गई निरत करते करते, अब तो आप हमें अपने कंधे पर बैठा लो। तो जैसे ही श्यामा जी अपने पैर ऊपर करती और रामधनी डूबते हैं, अदरस्त हो गए रामधनी, अंतर ध्यान हो गए। वही लीला इस झूठे ब्रह्मांड में भी हुई सुंदर साजी। कहा जब सदगुरु महाराज जी ब्रह्मलीन हुए और वो कहां विराजमान हो गए कोई को पता नहीं चला। वो कैसे महामती जी की धाम में विराजमान हो गए, तो वो अंतर ध्यान लीला यहाँ भी चली, जागनी के ब्रह्मांड में भी। तो यहाँ राज्य अंतर ध्यान हो गए। अब सखियां तो शुद्ध बुद्ध भूल गई, से तो कोई गलती हो गई, अब क्या करें, धनी तो चले गए, अब हमें कौन आनंद की लीला करेगा, किसके साथ। अभी तो हमारे लिए में बड़ी तड़प है, क्योंकि एक पहली लीला हुई थी, अभी संध्या को एक ही पहली लीला हुई थी, अभी तो बहुत लीला बाकी थी। अब जहाँ नहीं है वृंदावन में, अखंड वृंदावन में, कभी जल से जमुना जी को देखती हैं, कभी वृक्षों को देखती हैं, पूछती हैं मेरे बालाजी को देखा क्या, मेरे कन्हैया को देखा। और कभी पेड़ से बेलन लिपटी है, अपने आप को दोषी ठहराती हैं कि मैं ही दोषी हूँ। ये देखो प्रेमी प्रेम का कैसे एक पल भी किसी को नहीं छोड़ते, अलग नहीं होते। हमने तो अपने बालाजी को छोड़ दिया ना, इसीलिए बालाजी हमसे जुदा हो गए। अब बालाजी को दूर दूर तक पूरे ब्रह्मांड में योग माया के देख रहे हैं, लेकिन बालाजी तो कहीं गिर ही नहीं रहे हैं। अब सब ने मिल करके मीटिंग करी, सखियों ने क्या किया जाए। तो चलो अब कौन सी लीला करें, भजनानंदी लीला। जो बालाजी ने हमारे कन्हैया ने ब्रज में जो सुख दिए थे वही हमें लीला करनी चाहिए। तो कोई सती कन्हैया बनी, कोई श्यामा जी बनी, कोई ग्वाल बाल बना, ऐसे वो लीला करने लगी। और करते करते सुंदर साजी ये लीला चलती रही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सखियों ने कहा किससे, श्यामा जी से, श्यामा जी अब बांसुरी बजाओ। और जैसे यत्नों में श्यामा जी ने बांसुरी रखी, राजी क्या हो गए, प्रकट हो गए। सुंदर साजी ये लीला विस्तार की है, लेकिन बीतक 30 दिन में भी हमें 7:40 पे आना है, तो कैसे होगी, नहीं हो सकती। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने आपको बताया। तो सुंदर साजी ऐसे बालाजी प्रकट हो गए और बालाजी से हम कहने लगे बालाजी कहाँ गए थे, बोले मैं तो श्यामा जी के दिल में बैठा था,
मैं तो तुम्हारे बिना कहीं जा ही नहीं सकता है। तो ऐसे एक दिन रमण हुआ कहाँ पर, केवल ब्रह्म में। तो सुंदर साजी, तो ये योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में लीला हुई, अखंड कहाँ हुई, सबलिंग में अखंड हुई। और यहाँ पर भी जब कन्हैया ईश्वर सृष्टि के साथ में कुमार का सती के साथ लीला करते थे, तो वो भी डिमांड करती थी कि जो ब्रह्मज्ञान को सुख देते हैं वो सुख हमें भी देना। तुमसे भी वायदा किया था मैं तुम्हें भी सुख दूंगा। तो सुख तो दिए कहाँ, वहां पर एक एक सखी के दिल में दो दो कौन बैठ गई, ईश्वर सृष्टि बैठ गई। अब यहाँ पर रास रमण तो हुआ और राजी ने जैसे ही जोश खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म में चौके और लीला अखंड हुई। लेकिन सुंदर जी सखियों ने एक ही बात की, कुमार का सखी ने, राजी ईश्वर सृष्टि ने कहा कि हे नहीं, आपने खेल तो हमें केवल दिखाया बस है, खिलाया तो है ही नहीं, खेल की तो ब्रह्म में नहीं, सुख पूरे नहीं हुए। तो सुंदर साजी सभी ब्रह्म में कारण और महाकारण के दोनों लीला अखंड हो गई। और यहाँ अपने में वेद ऋचाएं हैं, वेद की पत्नियां जो कितनी है, 12,000 हैं। तो उनके भी दिल में जब उनके प्रतिभा में पड़ा ना, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी बालाजी से सुख मिले। तो 11 दिन की लीला इस छोटे ब्रह्मांड में गोकुल में हुई। इस ब्रह्मांड में तो कैसे 7 दिन की पहुंची गोकुल की, 4 दिन की मथुरा की लीला है। तो 7 दिन में वही आनंद की लीला की, 4 दिन में कैसे गोवलिया पीठ को मारा, कंस का उद्धार किया, उग्रसेन का टीका दिया और मुष्ट और 2 पहलवानों को बचाया। 4 दिन की लीला ये है सुंदर साथ जी। तो आप देखें असल लीला कहाँ हुई, सुंदर साथ जी केवल ब्रह्म में, उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा, सबलिंग में। और ये जो कालमाया के ब्रह्मांड में 11 दिन की लीला, ये 3 लीलाओं की, तो ये जो कालमाया में हुई, पूरी दुनिया उस कालमाया को एक लीला कोई जानती है। असल लीला तो कहाँ हुई, केवल ब्रह्म में, उसका जो प्रतिबिंब सबलिंग में अखंड हो गई ये लीला। कारण में ब्रज लीला अखंड है और महाकारण में दास लीला अखंड है। और जो 11 दिन की लीला है वो इस छोटे ब्रह्मांड की है, जिसको प्रतिभास लीला भी कहते हैं या प्रतिबिंब लीला भी कहते हैं। तो सुंदर साजी ऐसे अब जब हम यहाँ से खेल देख करके वापिस कहाँ पहुंचे, केवल ब्रह्म से फिर मूल मिलावा में पहुंचे और मूल मिलावा में पहुंचे और हमारी चाहत तो बाकी रह गई थी। नहीं, दुख तो हमने देखा ही नहीं है, अब दुख नहीं देखा है। तो राजी ने इनकी चाहना के हिसाब से तीसरा ब्रह्मांड भी बनाने की तैयारी करी। जहाँ विरहे विलास दो, तो यहाँ पर हमने विरह भी देखा और विलास भी देखा। जब धामधनी ने खूब प्रेम और आनंद की लीला की, कहाँ विलास मतलब प्रेम और आनंद की, कहाँ रास के ब्रह्मांड में। और जब धनी हमारे अंदर अहंकार आ गया तो, और अक्षर के दिल में भी तो लीला खंड करनी थी ना, तो ऐसे दोनों कारण बने और हमने वहां जुदाई देखी। और जब जुदाई हुई ना, तो हमने धनी से हाथ जोड़ करके विनती करी, धनी हमें तो अपने घर वापिस ले चलो, जहाँ ये जुदाई ना हो गए। तो फिर वापिस कहाँ गए, देख करके हम अपने घर परम धाम पहुंचे। देख के प्रीत वहां पहुंच गए। ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिर मन। धामधनी ने कैसे ब्रज और रास दोनों ब्रह्मांड को अक्षर के कारण और महाकारण में अखंड हो गए। ये ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। सुंदर साथी हमारी दुख देखने की चाहना अधूरी रह गई। तो हमने फिर धनी से कहा, धनी, तो उन्होंने धनी ने खूब समझाया, इस बार तो मैं तुम्हारे साथ था, जाहिरी अभी तो जो राज्य हमारे साथ बात तो नहीं है। और उस समय कौन थे, हमारे बालाजी कन्हैया हमारे साथ थे। अब तो मैं तुम्हारे साथ था, जाहिरी में भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसमें तुम्हें कसनी करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं कि हम बांसुरी बजा बजा करके बुलाते हैं। हाँ, बांसुरी से भी बड़ी शोभा देंगे, क्योंकि
ये जागृत ब्रह्मांड इन दो ब्रह्मांड से विशेष कहा गया, क्योंकि ब्रज में हमारे पास ज्ञान ही नहीं था कि कन्हैया श्री कृष्ण जी मेरे कौन हैं। और रास के ब्रह्मांड में केवल एक बात मालूम चली, क्या कि कन्हैया मेरे प्रीतम है, लेकिन मेरा घर कहाँ है ये पता नहीं था। केवल इतना समझ में आया जिसको अर्ध निद्रा कहा जाता है रास के ब्रह्मांड में। तो हे सुंदर साची, ऐसे हम देख के फिर पहुंचे, और जब हमारी मनोकामना अधूरी रह गई तो राजी ने फिर तीसरे ब्रह्मांड में हमें अवतरित कर दिया। तो अवतरित होने के पहले सुंदर साची आप देखें वेद शास्त्र में तो लिखवा दिया था सतयुग से कौन आएंगे, 28 में द्वापर में तो आएंगे राजी, कौन कहां लीला करेंगे ब्रजमंडल में आकर के श्री कृष्ण के नाम से। लेकिन 28वें कलयुग में दो अवतार होंगे, कौन कौन, बुद्ध अवतार और विजयाचंद्र अवतार। तो एक पहले से लिखवा दिया था, लेकिन कटेब में तो लिखवाया ही नहीं था। कटेब तो अभी से पता कितने साल पहले, 1500 साल पहले इनका जन्म हुआ है कटेब ग्रंथ का, जिनको हम पुराण कहते हैं। तो कटेब में नहीं लिखवाया था, तो राजी ने कटेब में लिखवाने के लिए भविष्यवाणियां पहले किनको भेज दिया, मोहम्मद साहब को भेजा। तो ब्रजराज तो ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। अब सुंदर साची मोहम्मद का मीनिंग क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए ना। हम सुंदर चाहते हैं, मां माने नहीं, हमद माने सिफत। जिनकी बड़ाई रसना से ना की जाए, ये जिभ्या से ना की जाए, उसको क्या कहते हैं, मोहम्मद। मां माने नहीं, हमद माने सिफत। जिनकी महिमा जुमा से ना की जाए उसको मोहम्मद कहा जाता है, जबकि मोहम्मद एक उपाधि है। आज कितने सारे मर्डर करके लोग घूमते हैं और लिखते हैं मोहम्मद ए, मोहम्मद दो, मोहम्मद बे। मोहम्मद का मीनिंग समझते ही नहीं। पूछ के देख लेना आपका कोई दोस्त हो, हम सभी सुंदर साथ का, कि मोहम्मद का मीनिंग बता दो। मुसलमानों से कोई नहीं बता पाएगा। अल्लाह का मीनिंग बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। कहेंगे ये बात बताने से ना गुनाह लगता है, पता है नहीं है तो क्या कहेंगे, हजूर का ये नाम लेने से गुनाह लगेगा। हमारी कुरान कहती गुनाह, जबकि कुरान को जानते ही नहीं। अलिफ लाम मीम क्या है, पहला सिपारा क्या है, यही नहीं बताएंगे। अल्लाह किसको कहा, नाम कौन है, मीम कौन है, ये कौन जानते हैं। जिनके पास में ताकत ज्ञान की चाबी है वही जानेंगे। तो ऐसे सबसे पहले कौन आए, मोहम्मद आए, और मोहम्मद ने आकर के 63 वर्ष तक यहाँ लीला की, और पहले सिपारे से अंतिम सिपारे तक एक अखंड परम नाम की बात की, और उन्होंने मोमिनों की महिमा का वर्णन किया। लेकिन सुंदर साची इनको किसी को मीनिंग मालूम ही नहीं है, और ये भी कुरान में लिखा हुआ है, इसको तो कौन भूलेंगे। आखुल जमानी इमाम मेहदी साहिब जुआ पियासिरी की जो आखिरी मोहम्मद कहे गए। और ये भी लिखा है कुरान के अंदर, जो कुरान कौरी कही गई ना, कुरान को किसी ने स्पर्श नहीं किया, मतलब कुरान के मीनिंग को खोला ही नहीं। तो जो कुरान के मीनिंग खोलेगा ना, उसकी खलड़ियां निकल जाएगी, चमड़ी निकल जाएगी। आप देखें सुंदर साची का हमारी महात्मा सागर गुम्मट जी पूरा होगा, वाणी का प्रकटन भी पूरा। गुम्मट जी और वाणी दोनों साथ साथ। अब गुम्मट जी पूरा हुआ और वाणी भी 1748 में पूर्ण हो गई, उसके बाद वाणी नहीं उतरी। और अंतिम वाणी मालूम क्या है भाई, मार्फत सागर है, आपको सबको मालूम है। और मार्फत सागर में कुरान के कुछ बातें आई हुई है, रहस्यमयी बातें। उसके बाद से जी को इम्तिहान में ब्रह्मलीन होना पड़ा, क्योंकि जो भविष्यवाणियां होंगी वो सत्य साबित होंगी होंगी। क्योंकि भविष्यवाणी भी कौन कर रहे, खुद धनी। तो इक्यावन में महात्मा सागर के बाद वाणी का अवतरण नहीं हुआ, और इक्यावन में धनी ब्रह्मलीन हो गए। तो सुंदर साची ऐसे मोहम्मद साहब आए, रासलीला खेल के आए बरारब में। तो ये सुंदर साची रासलीला खेल करके कहाँ आए, बरारब में, अरब में इनका प्रकटन हुआ। बहुत सुंदर साची अभी क्या था, हमारे
श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षर आत्म जोश धनी धाम। अब इनके साथ एक और प्लस हो गया, क्या आ गया? भूकंप आ गया। ये कौन कहलाते हैं? भूकंप के स्वरूप। यहाँ ज्ञान लेकर के आए ना, भले दुनिया नहीं समझ पाए उनके ज्ञान को, लेकिन अखंड का बेहद का ज्ञान लेकर के तो आए। कौन? मोहम्मद साहब। तो आए बनारस से आए, कहाँ बातें सब जाहिर करी, चला मार्ग इनसे। कहाँ बात जाहिर करी, चला मार्ग इनसे। सुंदर साथी उन्होंने आकर के एक ब्रह्म की बात जाहिर करी, लेकिन कैसे कर दी? क्या उन्होंने अपनी बुद्धि से कर दी क्या? नहीं सुंदर साथी, एक बार ध्यान अवस्था में वो कहाँ पहुंचे? अखंड परम धाम पहुंचे। लेकिन उन्हें कौन ले गया? जो उसका फरिश्ता ले गया। जबराइल जिसको कहा जाता है, जो उसका फरिश्ता ले गया, और वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, रंग महल के अंदर नहीं जा रहे थे। और वो जो जबराइल था ना, अक्षरधाम के आगे नहीं जा सका। उन्होंने बोला मेरे अंदर मेरे पर चल रहे, मेरे अंदर इसको ईमान नहीं है। तो वहां से क्या आया? रम रम का तखत आया। रम रम का तखत मतलब राजी ने इसके भेजा, प्रेम भेजा। और ये मुसलमान पता क्या कहते हैं? हरा चादर आया। क्या आया? हरा चादर आया, ग्रीन कलर का चादर आया। उस पर बैठ करके मोहम्मद साहब कहाँ पहुंचे? रंग महल के अंदर गए। रंग महल के अंदर गए और वहां 12,000 ब्रह्मणाएं धामधनी के बीच में विराजमान। तो इनको तो उन्होंने कहा कि खुदा की शोभा कैसी है? बेचून है, बेचून है, बेसबी है, बेनमून है, नूरी नूर है। जिसको आज तक बेचून माने जिसको किसी ने चुना नहीं, बेचून माने जिनके गुणों की महिमा का वर्णन न किया जाए, बेसबी माने जिसका कोई हिसाब नहीं, और बेनमून माने जिसका कोई नमूना न दिया जाए। अब ये लोग उन्होंने क्या मान लिया? निराकार। जबकि परमात्मा क्या है? शुद्ध साकार है। उन्होंने क्या कहा? अमृत सूरत कहा। अमृत सूरत माने मालूम क्या होगा? किशोर अवस्था। तो जब उन्होंने अमृत सूरत कहा तो कैसे परमात्मा निराकार हो गया? कैसे खुदा निराकार हो गया? लेकिन आत्म ज्ञान के बिना नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पर मोहम्मद साहब के पहुंचते ही कहा कि इन मोतियों के मुंह में कुलम क्यों है? उन्होंने कहा इन्होंने गुनाह किया, परम धाम में मांगना गुनाह है, इन्होंने खेल मांगा है, इसलिए इनके मोतियों के मुंह में कुलम है। फिर 90,000 हरफ बातें हुई। 90,000 हरफ बातें हुई। तो 90,000 हरफ बातों में क्या बात हुई? वो पहली बात हुई शरीयत की। 30,000 बातें हुई शरीयत की। शरीयत माने उस समय मुसलमान, इनके जो पहले मालूम है कौन है? इनके पहले पैगंबर मालूम कौन है आपको? सुंदर साथी मालूम होगा वैसे, आदम हजूर। कौन है? आदम हजूर है। और हिंदुओं में कौन है? मनु। कौन है? मनु सतरूपा। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? पहले आदम और हव्वा से। उनकी पत्नी कौन है? आदम की हव्वा है। और आदम पहले इनके पैगंबर हैं। जो 1,20,000 पैगंबर कहे जाते हैं ना, तो 1,20,000 पैगंबर में पहले पैगंबर इनके आदम हजूर कहते हैं लोग। तो आदम हजूर इनके पहले पैगंबर हैं। तब से आज तक ईसा भी आए, मूसा भी आए, दाऊद भी आए, लेकिन एक ब्रह्म की बात नहीं करता। क्यों? वो भी सुंदर साथी अनेक अनेक मूर्ति मक्का में पूजा करते थे और अनेक अनेक प्रकार के चित्र तैयार करके उसको अल्लाह ताला मान करके पूजा अर्चना बंदगी करते थे। तो राजी ने कहा पहले तो तुम जाना और जाकर के सबको एक परमात्मा की पूजा करवाना। दूसरा शरीयत का ज्ञान, और उसमें 5 नियम बना दिए, 5 बेरें कही जाती हैं। रोजा रखना, ज़कात देना, और नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, हज करना, ये 5 नियम बता दिए। 5 नियम है तो इनकी 52 गाने, लेकिन प्राइमरी क्या है? 5 नियम। शॉर्ट भी होता है, डीपली भी होता है तो इनके 52 नियम 52, लेकिन कितने भाई उन्होंने बता दिए। जो मुसलमान होगा उसको 5 नियम को पालन करना जरूरी होगा। ज़कात माने दान करना, अपनी कमाई में 40% दान करना। इनका ऐसे बता दिया। रोज नमाज पढ़ना, 5 बार नमाज होती है, 1 बार जरूर पढ़ना जाकर के, और कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत सुंदर साथी। और क्या करना?
हज करना, हज में कहाँ जाना, मक्का जाना। ऐसे 5 नियम है, जीवन में एक बार हज जरूर करना। ऐसे 5 नियम बता दिए शरीयत में ऐसे। और तरीकत का ज्ञान, अगर तुम्हें कोई पात्रता मिले उनको बताना। तो तरीकत में उनके जो 4 याद थे ना उनको ही बताया, और हकीकत और मार्फत की बातें मैं आकर के खोलूंगा। मतलब 60,000 हरफ कुरान में आ गए, लेकिन खुले कितने, ओनली 30,000, और 30,000 तो छिपे ही थे। और हकीकत का ज्ञान भी है, मार्फत का नहीं है कुरान में। हकीकत का, हकीकत मान होता सत्य का। उन्होंने कौन से सत्य को जाहिर किया, अखंड परम धाम को। तो हकीकत का ज्ञान तो आया कुरान में, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाई, समझाने वाले ही नहीं आए थे। जब आकुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा के श्री प्राणनाथ जी आए, उन्होंने आकर के हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर किया। तो सुंदर साची से मोहम्मद साहब आए। अब मोहम्मद साहब का नाम मुस्तफा बेग था, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला पांडे था। ऐसे उनके द्वारा अब जो इनका मुसलमानी धर्म चला, तो मोहम्मद के समय से ही गिना जाता है। उसके पहले इतने पैगंबर हो गए ना, उनसे नहीं गिना जाता। कहाँ से गिना जाता है, मोहम्मद साहब के समय से ये गिना जाता है। तो ऐसे मोहम्मद साहब आए, रासलीला खेल के आए, हुक्म लेकर के आए, और उन्होंने 90,000 बातें राजी से बातें करी। ये कौन से सिपारे गए हैं जब ध्यान अवस्था में गए हो, आप 16वां सिपारा खोल लेना। सूर्य मानव में मोहम्मद साहब जो दर्शन की रात्रि में गए ना, मेराज की रात्रि ये लोग कहते, हम लोग दर्शन की रात्रि कहते हैं। और मोहम्मद साहब पहुंचे, और वहां पर रांची से 2 बातें हुई, और रांची ने जो आदेश दिया उस आदेश को उन्होंने पालन किया। और उन्होंने लिख दिया पूरा टीका फर्दा वो निकल के दिन हमारे भाई मोमिन आएंगे, और आकर के कैसे एक ब्रह्म को दुनिया में जाहिर करेंगे। उनके पास में दुनिया में और कोई शब्द नहीं होंगे, केवल अपने धनी की बात को दुनिया में जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब आए, कहाँ बात सब जाहिर करी, चला महाराज इनसे मुसलमानी धर्म आगे चला। 6 दिन कुरान में बाकी भई जब, सुंदर साथी कुरान में लिखा हुआ है 6 दिन कुरान में बाकी भई जब। 6 दिन की लीला का वर्णन कुरान के अंदर लिखा है। पहली लीला कौन सी है, ब्रज की लीला, दूसरी रास की लीला, तीसरी मोहम्मद साहब की लीला, और चौथी लीला रूहल्लाह श्री श्यामा महारानी सतगुरु श्री देवचंद की लीला, 5वीं लीला पिया श्री प्राणनाथ जी की, और 6ठी लीला सुंदर साहब की या महाराजा छत्रसाल जी की। तो ऐसे 6 लीलाओं का वर्णन कुरान के अंदर लिखा हुआ है। दान की हकीकत सारी छिप गई तब। 6 दिन की लीला का वर्णन मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर किया हुआ है, लेकिन ये सब छिपा रहा था, दुनिया नहीं समझ पाई। दुनिया क्या समझेगी, क्योंकि दुनिया तो केवल चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही निराकार ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं। और क्योंकि वो लोग भी आग पानी पत्थर पूज रहे, मुसलमान भी आग पानी पत्थर पूज रहे। अब आप कहेंगे मुसलमान कैसे पूज रहे, तो मजारों को पूजा करते ना, चादर चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, तो वही हुआ ना। तो मजारों की वो पूजा कर रहे, पत्थर की पूजा कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ताम एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास। ऐसे अब पहला दिन ब्रज का है, दूसरा दिन रास का है। एक रात तहाँ के लिए देखे विरह विलास। रात्रि में हमने कहाँ पर योग माया के ब्रह्मांड में अपने श्री कृष्ण जी अपने राम दहन के साथ में खेला, और फिर हम वहां पर दोनों लीलाएं हो गई, विरह भी हो गया और प्रेम आनंद की लीला भी हो गई। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंद्र। सुंदर साहब की मनोकामना पूरी रह गई, ब्रह्मज्ञाओं की व्रत क्रियाओं की मनोकामना पूरी रही। तो रांची ने हमारे कहते तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया और बता दिया, इस ब्रह्मांड बनाओगे ना तो कोरोना भी लाना उसमें। तो कोरोना भी आया, और कोरोना में बता दिया भाई बंधु तेरा है, कुटुंब कबीला है, सब मतलब का मेला, पियो रे रात रतन है कोई प्यासा, ऐसे रोटी मिलेगी आपको। कौन आया बताओ,
दूर से थाली फेंकी जाती थी और रोटी वैसी फेंकी जाती थी। सबने देखा, कोई नहीं बचा जिसने ना देखा हो। दूसरे राउंड में तो सबको कोरोना ने दिखा दिया। कोई है हमारा? केवल एक फिर उधर समझ में आता था कि यमराज जी ही हमारे हैं। हमें तो सुंदर साथ जी पता कहाँ डाल दिया था, ऐसी जगह डाला था कि माइक में नहीं बता सकते हम। मतलब कि इसको तो थोड़ी देर बाद चले जाना। तो जिस पार्ट में हमें रखा था आईसीयू में, और वहां पर एक मिनिस्टर आ गया बीमार होकर के, और हम पनाजी में नहीं थे, भोपाल में थे। तो वहां पर से उन्होंने कहा इसको इसका कोई है ही नहीं, कौन भोपाल का है, ये तो लोकल पन्ना का है, ऐसे छोटे से शहर का। ट्राली उठाई और डाल दिया अजायब जगह, और उधर पे मंत्री को दे दिया। लेकिन कौन था हमारे साथ? ऐसा हक है सिर पर, राज्य सिर पर है तो दुनिया क्या करेगी? कुछ ही नहीं करते। तो सुंदर साथ जी कोरोना अक्षर में कोई एक बीमारी भी बताई थी, किन्होंने? रांची ने, कि तीसरा ब्रह्मांड बनाना ना, क्योंकि हमारे सुंदर साथ ऐसे माया में विलीन हो जाएंगे कि छूटेंगे ही नहीं। तो फिर पता है एक काम करना, कोरोना देना, अगर इसमें भी न छूटे भविष्य बड़ा कुछ मत देना। अब वो वहीं रहेंगे झूठ में, ठीक रहेगा, और फिर बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि जब तक पूरा ब्रह्मांड कैसे नहीं होना, आत्म ज्ञान को नहीं जानेगा, ब्रह्म जागृत नहीं होगी, हम कहाँ ना जाएंगे? हम ना जाएंगे। तो इसीलिए धनी ने हमें बहुत उपाय किए हैं। और रूअल्लाह को भी भेजा ना, बुलाया लाओ तुम रूअल्लाह जरूर है मेरी आंखें, दवन किया स्तर वास्ते कहीं लगाया। खुद राजी ने हमें रूअल्लाह श्री श्यामा जी के द्वारा अखंड ब्रह्म ज्ञान भेज करके बुलाया है। लेकिन हम तो जाने की बात करें जब ना, ठीक है धनी का हुक्म होगा, राजी हमें जागृत करेंगे और हम अपने घर वापिस जाएंगे। लेकिन धनी यहाँ बैठ बैठ करके भी हमें परम धाम जैसे सुख दे रहे हैं। लेकिन जिनके दिल में आत्म ज्ञान है, जो राज्य के प्रेम में लगा है, वो यहाँ बैठे बैठे भी उखराड़ी पहाड़ के 2000 ऊंचे आकाशी महल की टेरिस पर पहुंच जाता है। और कैसे वहां पर बाग बगीचे नहरे बच्चे आए हैं और अपने धनी की गलबेना डाल करके वहां भी सुख इस झूठे ब्रह्मांड में बैठ करके भी ले रहा है। तो ऐसे सुंदर साथी, ऐसे हमारी मनोकामना रही, फिर तीसरा ब्रह्मांड बनाया। तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। कहाँ पर? बरारब आया, बरारब में आए सुंदर साथी जी। कहाँ? मोहम्मद साहब के तन में खुद राजी आकर के, श्यामा जी ने आकर के लीला की और आकर के एक ब्रह्म की बात दुनिया में जाहिर करी। ये दिन तीसरा रहे 60 बरस और तीन। तीसरा दिन है, वहाँ कितने दिन रहे? 63 बरस रहे। और हम चाहते हमें 83 और 90 साल मिले। आप देखे सुंदर साथी, 75 ईयर तो कौन थे? श्री जी साहब। 74 साल कौन रहे? सुंदर साथी, सतगुरु महाराज। और हम तो राजी से मांगते धनी 100 पूरी करना। 63 बरस कौन रहे? मोहम्मद साहब रहे, जिन्होंने एक ब्रह्म की पहचान दुनिया में स्थापित करी। रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया आकीन। रब के अक्षरातीत राजी के ज्ञान लेकर के आए और सबको ईमान दिया, सबको एक परमात्मा की पहचान कराई। और मोहम्मद साहब ने क्या किया? सब जो मूर्तियां पूजा कर रहे थे ना, उन्हें अभी आप देखते ना कैलेंडर में, तो एक काले कलर का एक बहुत बड़ा हॉल बना है। उस हॉल में सबकी मूर्तियों को क्या करा दिया? बंद करा दिया। जो वहां पर अरब में क्या कर रहे थे? मूर्तियां। तो अब उन्हें डर था कि ऐसा ना हो जिनको हम पूछते आए हैं अब ना पूछेंगे तो मेरी दुकान बंद ना हो जाए, मेरी नौकरी में दिक्कत ना आ जाए। सबने क्या किए? हाथों में खुदवा लिया उन मूर्तियों को। नमाज पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो इधर ना देखे, वो कहाँ देखे? इधर की खुदवा ली सबने। ऐसे डर के मारे सुंदर साथी, तो मोहम्मद साहब ने एक परमात्मा की पहचान दुनिया में जाहिर करी। ये कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार। सुंदर साथी, मोहम्मद साहब ने आकर के अनेक लीलाएं की हैं, जहाँ बीच में राजी के आदेशानुसार थोड़ा मैं आपको बताता चाहूंगा। उनका बहुत बड़ा विस्तार है मोहम्मद साहब का, लेकिन उससे विशेष जो लीला हुई है
वर्णन महामती लालदास जी महाराज जी कर रहे हैं। अरे चौथे दिन की सैया करो विचार। सुंदर साथ जी चौथे दिन की जो लीला है उस पर विचार करो। चौथे दिन की लीला जो विशेष है, जो हमारे नहीं है, आखिर की है, और 2 जामा में आखिर के कैसे सामाजी ने लीला की है, उस पर सुंदर साथ जी विचार माने। उस लीला का हमें अनुकरण करना है। उस लीला में के द्वारा जो अखंड ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है वो हमें हृदय कमल में बसाना है। क्योंकि श्री सागर वाणी में कहते हैं, जो कोई हक के हुक्म का तालीम करे ले में अपनी मेहर में, तो नेक दीदार राज्य के हुक्म और एक में को जो हृदय कमल में विराजमान करेगा तो निश्चित 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 उसको राज्य से साक्षात्कार हो जाएगा। राज्य उसको कैसे आलिंगन करेंगे, अपने गले से लगाएंगे। इस सागर वाणी में प्राणा जी ने स्पष्टता से वर्णन किया है। जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी बीतत। सुंदर साथी मोहम्मद साहब के बाद 9 सदी जब व्यतीत हो जाएगी तो क्या होगा? 9 बाकी रहे 10वीं के गुजरात। सुंदर साथी 10वीं सदी चल रही होगी और 9 बाकी रहेंगे तो कौन आएगा? साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। सुंदर साथी हे ब्रह्मज्ञाओ, जब मोहम्मद साहब के 990 वर्ष 9 महीने व्यतीत हो जाएंगे, फिर किनका प्रकटन होगा? रूह अल्लाह मिसलकारियों सैया उतरे तब। रूह अल्लाह श्री श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी कभी अकेले आती है, कहीं अकेले भी नहीं जाती। उनके साथ कौन होती है? मिसलकारियों, मतलब 12,000 ब्रह्मज्ञाएं उनके साथ हैं। और रूह अल्लाह श्यामा जी आई और श्यामा जी के साथ में ब्रह्म प्रिया ब्रह्मज्ञाएं भी आई। संवत 1638 से आसो सुदी 14 को। 1638 में, और तिथि क्या थी? आसो सुदी 14 का समय था। जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। प्रागट हुआ सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का, और वो स्थान क्या था? मारवाड़ था। जैसे हमारा राजस्थान है ना, ऐसे मारवाड़ में एक शहर का नाम था उमरकोट। अभी उमरकोट कहाँ चला गया? जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, उमरकोट चला गया पाकिस्तान में। जो आप भुज जाएंगे ना, भुज का उसके करीब 40-50 किलोमीटर दूरी है उमरकोट। तो भुज में अपना मंदिर है सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ भी रहते हैं भुज नगर में आज भी। तो वहां पर पहुंचेंगे। तामे गाम मारकोट मतु मेहता कर अवतार। सुंदर साथ जी की माता श्री का नाम कुंवरबाई था, पिताजी मत्तू मेहता थे, जो व्यापारी, जो कौन सा व्यापार करते थे? इनका व्यापार ऊंटों का था, क्योंकि रेगिस्तान मैदान था, वो रेतीला मैदान था। तो एक व्यापारी थे और ये बड़े बड़े शहरों से ऊंट खरीदते थे और कैसे सप्लाई करते थे। तो एक व्यापारी थे बहुत बड़े, इनके पिताजी का नाम मत्तू मेहता है। माता जो कुंवरबाई ताको कहो विस्तार। माता श्री कुंवरबाई है और ऐसे उनके परिवार का विस्तार का वर्णन कर दिया। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार। ऐसे मारवाड़ में इनका प्रागट्य हुआ सुंदर साथ जी, और उमरकोट में उसके पहले कैसे साक्षात अनेक चमत्कार हुए। क्योंकि सुंदर साथ जी देवचंद जी महाराज के तन से आड़ी का लीला हुई है, अनेक अनेक चमत्कार हुए। और कैसे उनकी माता श्री को अनेक सपने आए, और कई साल बाद बड़ी विनती बड़ी करके माता जी के गर्भ में कोई संतान नहीं थी कुंवरबाई की। तो कुंवरबाई को अनेक अनेक कैसे स्वप्न आए। चंद्रमा का साक्षात स्वप्न आया, ऐसे मेरे पेट में मेरे अंदर चंद्रमा समाहित हो गया हो। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे हमारे देवचंद जी महाराज का प्रागट हुआ। यह बताई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत नर नार। ऐसे ब्रह्मांड जब प्रागट हुआ तो ये बधाई तो पूरे ब्रह्मांड में है त्रिगुण सहित, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश गोविंद
अखंड ज्ञान मिल रहा है। गुरु अल्लाह श्री श्यामा महारानी लेकर के आई है। सुखदाई सबन को अखंड करनहार, सबन को और सारे ब्रह्मांड निराकार ब्रह्म सुंदरता जी महासुंदर, ये सबको पता क्या होना है? अखंड होना है। कैसे? ये ब्रह्म सृष्टियों की संकट में, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो इसके ज्ञान के द्वारा सबको अखंड आत्मों में सबको कायमी मिली है। विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित सो कहो विचारे, विश्व बंदे अक्षर लो सुंदरता जी, पूरे ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्म को जो लीला का वर्णन नहीं था, तो कैसे झूठे जाति के ब्रह्मांड में हुआ। सुखे परीक्षित सो कहो विचार, और परीक्षित राजा से भी सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है। क्योंकि राजा परीक्षित की जो बात हुई ना, 7 दिन की जो बात हुई राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि की, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भैया इस दुनिया में ब्रह्म मुनि कौन है? तो बोले ब्रह्म मुनि कब आएंगे? 28वें कलयुग में आएंगे। तो बोले क्या है, जब से सतयुग ब्रह्मांड बना आज तक ब्रह्म मुनि नहीं आए? बोले नहीं आए। कब आएंगे? 28वें कलयुग में आएंगे राजा से। उन्होंने बोला और क्या उनकी लीला क्या होगी? उनकी कौल फैल मतलब कथनी करनी रहनी कैसी होगी? एक इश्कमयी होगी। वो अपने प्रीतम की, अपने धनी की बातें हर पल करेंगे। ये पहले से ही वर्णन था। सतयुग के बीज भूत इनो बीज रहे विस्तार, सतयुग के बीज भूत, ये सतयुग से पहले से वर्णित था कि सतयुग में पहले से वर्णन था कि कौन आएंगे। 24वां अवतार, 23वां अवतार सुंदरता जी, बुद्ध अवतार आएंगे। कौन? सतगुरु देवचंद जी। और इनो बीच रहे विस्तार, ये पहले से ही श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। ओ वे सब में जाहिर अखंड ये संसार, ऐसे संसार कैसे अखंड होगा और सब में एक ब्रह्म अक्षर अतीत श्री राजी की शोभा अखंड हो जाएगी। सोई वेद कतेव में इनो की लिखी साख, ऐसे बुद्ध और कल की अवतार आने के लिए वेद और कथेव दोनों में पहले से साक्षी हमारे राम धनी ने पहले से लिखवा दी। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग, भागवत में भी और सुंदर साक्षी शास्त्र अनेक धर्म शास्त्रों में हमारी साक्षी लिखी है। आप पुराण संहिता खोल ले, महेश्वर तंत्र खोल ले, ऐसे ब्रह्मांडाओं की पहले से ही बातें पहले सारे शास्त्रों में वर्णन है। जब कोई ब्रह्मांड तब के वचन, जब से ब्रह्मांड बना है तब से ये भविष्यवाणी उस समय से लिखी गई है। जन्म से लेवी तक जाके सुने पति जे मान, तक जाके सुने पति ये मन। तो ये सृष्टि कैसे निर्माण होती है और सृष्टि में कौन कौन आता है और बीतक साहब में सारा वर्णन है। और जो भी ईमान के साथ बीतक साहब को श्रवण करेगा उसका मन कैसे परमात्मा अपने धनी के लिए दृढ़ हो जाएगा कि केवल अगर सत्य है तो एक राज्य है और कोई सत्य है ही नहीं। ताकि ग्रंथ भाषा मिले आप अपने किए सार, ग्रंथ भाषा में आप अपने किए सब। ऐसे सारे ग्रंथों में अपनी अपनी भाषाओं में, जैसे भागवत में या कबीरदास जी ने अपनी साक्षी में या गुरु ग्रंथ साहब में सब साक्षियां अपने अपने हिसाब से सबने लिखी। एक मिलाए खोल दीजिए ये बस्त पावे ताब, मिलाए खोल दीजिए तो सुंदर साधु तात्म ज्ञान जिनके दिल में होता है तो सारे बड़े बड़े परमहंस आए दुनिया में, बड़े बड़े या सुंदर साधु जी जिनके पास में तात्म ज्ञान है को एक मिला करके देखो समझ में आएगा सब एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं। सोई सरत कुरान में लिखी 120 बयान, वही बात कुरान के अंदर लिखी है कि जो दो जाने में आकर के कौन आएंगी? दो अल्लाह आएंगी, दो जामा धारण करेंगी और लीला कितने साल करेंगी? 120 साल, 1638 से
करके 1752 तक की लीला होगी। ये पहले से ही कुरान के अंदर लिखा हुआ है। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होवे अरस। और उसमें कुरान के अंदर लिखा है 4था, 5वां, 6वां दिन और अखंड परम धाम कैसे दुनिया में जाहिर हो जाएगा, ऐसे पहले से वर्णन है। सब सृष्टि सिजदा करे होवे जाहिर अखंड धाम। सब सृष्टि सिजदा करे और ये ब्रह्म ज्ञान को श्रवण जो करेगा या जो उन्हें श्रवण कराएगा तो पूरी दुनिया कैसे इनको सिजदा करेगी और श्री प्राणनाथ जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के शामिल हो जाएगी और इनके ज्ञान से पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। अक्षर ब्रह्म को भी मालूम नहीं है कि अक्षर अतीत के मोहन में कौन सी प्रेम इस आनंद की लीला होती है, वो इस झूठे ब्रह्मांड में सबको हो जाएगी। सो सुध सबो हुई तमाम, तारतम वाणी के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा सबको शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध साथी समय पूरा हो गया है। कल यहीं पर चौपाई को हम दोहराएंगे, कल इसके आगे चलेंगे। सब शुद्ध साथी से विनती है समय से आने की कोशिश करें और आप समय से आए। और कल से पुजारी जी महाराज प्रधान जी से भी निवेदन है, यहाँ पर 7:20 या 7:25 से चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि चरण टू चरण चलना ना थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और दिल में बहुत सारी उमंग लेकर के सिद्धि साहिब जी का आदेश लेकर के आए थे कि कोई नई नई बातें सुंदर साहिब से शेयर करेंगे, तो वो अगर समय होगा तो ही कर सकेंगे। तो कल हम और थोड़ा सा 5 मिनट पहले 7:25 से हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। प्रधान जी हमारा सहयोग करेंगे, पुजारी जी, और कल हम थोड़ा जल्दी करेंगे। आज यहीं पर चौपाई को दोहरा देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, वायुराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, परमहंस श्री जवाहरलाल जी महाराज की, तीनों पूरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सो सुदे सबो हुई सब सृष्टि सिजदा करे, होवे जाहिर अखंड धाम। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम। सो सुध सबो हुई तमाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री पीतम महायज्ञ की, श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। सुंदर साथ की सभी लोग कल 7:15 बजे आएंगे और पीतक का पूरी तरह से हम आनंद उठाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे हृदय में बहुत सी कुछ रहस्य बातें भरी पड़ी हैं जो हम आपको सभी रसपान कराना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जल्दी